हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये सारा बेस्ड है एनसीईआरटी के सिलेबस पे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ ए सेल इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन्स ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है आपका, तो इलेक्ट्रॉन है। सेल के पास एक एनर्जी होती है, एनर्जी का सोर्स होता है। उस एनर्जी के कारण या उस एनर्जी के थ्रू वो क्या करता है, चार्ज को फ्लो कराता है। किसको फ्लो कराता है, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर। हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका सेल है, ये प्लस प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट को हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, जो हमने पहले भी आपको बता चुका। और निगेटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं, लोअर पोटेंशियल, एलपी कहते हैं। अब यहाँ से एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। वो एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, मूव कराएगा। यहाँ पे सपोज कर लो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह मूव करा रहा है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, तो ये कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इस वायर में भी इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। जैसे ही मूव कराएगा क्या होगा, करंट उसके अपोजिट फ्लो होगा। करंट उसके अपोजिट फ्लो होता है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा है तो देन करंट इसके अपोजिट फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन जो आपका फ्लो होगा ऑलवेज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे लिख दिए क्लियर, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड करंट अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। देन इलेक्ट्रॉन जो आपका फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल है तो इस तरफ फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ऐसे नहीं फ्लो करा देना सेल के अंदर, ये आपका लोअर है ये हायर पोटेंशियल है, देन इलेक्ट्रॉन फ्लो लोअर टू हायर, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं फ्लो कराना। ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यहाँ से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल, ये रहा, टू हायर पोटेंशियल। यही सेल कहता है। बहुत बच्चों के कंसेप्ट में रहता है सेल का क्या काम होता है, करंट प्रोड्यूस करना होता है, बट ये गलत हो जाता है। क्या काम होता है, कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, प्रेजेंट जो है, उसे फ्लो कराता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या करे, सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है इसका कंसेप्ट है, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहा है। क्या कंसेप्ट है, तो इस सेल के अंदर एक तरह का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपने देखा इसके अंदर सेल है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस किया, वो एनर्जी कहाँ से आपका आया, यही आपका केमिकल एनर्जी है। हम यहाँ वर्क फंक्शन में और अच्छे से समझेंगे। तो उस केमिकल एनर्जी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, देन करंट इसके अपोजिट फ्लो होता है, यही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लियर, ये भी लिखा रहता है बुक में। नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग सेल का वर्क फंक्शन समझते हैं, किस तरह अंदर काम होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका डायग्राम है, सेल है, ओके। किस तरह क्रिएट होता है पहले वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है हमारा, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने, इस कंटेनर में एक सोल्यूशन, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, एक सोल्यूशन हमने डाला। ये सोल्यूशन क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। सोल्यूशन क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का सोल्यूशन होता है, कंडक्टिंग सोल्यूशन, जिसका क्या क्या काम होता है, कंडक्टिंग सोल्यूशन। कंडक्टिंग, नाम क्या है, कंडक्टिंग, इट्स मीन्स कंडक्ट किसी चीज़ को करा रहा है। और ये कंडक्ट किसको कराएगा, तो इलेक्ट्रॉन को कराएगा, चार्ज को कंडक्ट कराएगा, ना कि करंट को कंडक्ट कराएगा। बहुत जगह लिखा था फ्लो ऑफ करंट को हेल्प करता है, ऐसा लिखना गलत है। ये चार्ज को हेल्प करता है फ्लो करने में। अभी आप क्लियर समझोगे। क्लियर, यहाँ तक समझे। इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका, कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज करते हैं या डालते हैं।
ये इलेक्ट्रोड्स आपका, यहाँ पे हम लिखे इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, मेटल रड होता है। ये क्या होता है, मेटल रड। ये आपका कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, बहुत सारे मटेरियल होगा, किसी भी चीज़ का होगा। ये दो इलेक्ट्रोड्स होता है। नाउ इससे एक कनेक्ट करते हैं हम वायर। ये वायर कनेक्ट हुआ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया और यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रोड से, जिसे एक फर्स्ट टर्मिनल कह सकते हो, इसे आप सेकेंड टर्मिनल कह सकते हो, पहला इलेक्ट्रोड और इसे दूसरा इलेक्ट्रोड। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपका सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन होगा। किस में होगा, इस सॉल्यूशन में होगा। यहाँ से यहाँ गया, क्लियर दिख रहा है। एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन होगा किस में, ये आपका सॉल्यूशन में। तीनों टर्म, यहाँ पे दो टर्म है, एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन, दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। पहले रिडक्स को समझते हैं। रिडक्स क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्स के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं, रिडक्स के अंदर आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर, आप लोग नोट करके लिख लिए। रिडक्स ऐसे आप लोग लिखे। इस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट से सॉल्यूशन में एक केमिकल रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, तो एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन होगा। अब एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये टर्म है ना अलग समझेंगे, ये वाला टर्म पहले समझते हैं। रिडक्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडेशन या डायरेक्ट ऐसे भी कहा जा सकता है, रिडक्शन होने के कारण, रिडक्शन के अंदर आप समझ गए ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो अब रिडक्शन रिएक्शन होने के कारण इस प्लेट पे क्या होगा, आपका कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं। इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये रहा आपका निगेटिव चार्ज। और इस प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जो आपका इलेक्ट्रोड है उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज रड है आपका, उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। एक साइड एनोड, दूसरे साइड कैथोड। क्लियर। अब ये वाला जो आपका निगेटिव प्लेट है, उसे हम निगेटिव पोटेंशियल -V या इस तरह लिखा जाता है, एनसीईआरटी के बुक में इस तरह लिखा जाता है। और प्लस वाले को हम पोटेंशियल V +V प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका रहा, इस तरह बुक में लिखा रहता है, जैसे एनसीईआरटी के बुक में हमने वैसे लिखा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एनोड है, कैथोड है, इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास पोटेंशियल है। अब जो भी इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या होगा, इस तरह मूव करेगा। यहाँ से कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग को आसानी होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस प्लेट के पास आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो प्लस प्लेट प्लस इलेक्ट्रोड इसे अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, यहाँ 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 तक आ गया। अभी तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे, यहाँ तक आके यहाँ पे चला जाए, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा। बट इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ तक आके रुक गया। लॉजिक ये कहता है प्लस इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा है। बट ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पे सर्किट हमें कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और इसके बाद क्या होगा, इसे मूव होना पड़ेगा इधर, इधर ये रहा इलेक्ट्रॉन को मूव होगा इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव इस प्लेट पे आएगा, यहाँ से ऐसे अगेन मूव करेगा, तभी तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा। बट ये आपका प्लस इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन को मूव कैसे होने देगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे हुआ। ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, कंडक्टिंग सोल्यूशन है, नाम जिसका कंडक्टिंग सोल्यूशन है। अब इसका काम यहाँ पे होगा। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, आपका एनर्जी, ये जो आपका एक्सोथर्मिक है एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे लिख रहे हैं
एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज किया, एनर्जी का पिटारा आ गया, एनर्जी बॉक्स आ गया, एनर्जी बहुत सारा दे दिया किसको, जैसे ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी मिल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लो तुम्हारे पास एनर्जी आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा एनर्जी दे दिया, लो जितना लेना है तुम ले लो इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी के पास इस इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी एनर्जी हो गया, एक्साइटेड हो गया, ताकतवर हो गया, तो अब तो ये मूव कर जाएगा। तुम वो इसे बोलेगा तू हट जा प्लस प्लेट, अब मैं खुद से मूव करेगा, मेरे पास बहुत सारा एनर्जी आ गया। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे चला जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड्स के पास, अगेन इलेक्ट्रॉन मूव करके करेगा, इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करके यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर इस सोल्यूशन में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी देगा, एनर्जी जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा अगेन मूव कर जाएगा। अब जाके आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है, तो करंट क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट करंट फ्लो होता है, जो आपको पता है। क्लियर। और ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जा रहा है, इसे ही कहते हैं बैटरी मैकेनिज्म कहते हैं। बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया और इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा ये इस प्लेट पे। क्यों मूव हो गया, बैटरी मैकेनिज्म के वजह से। और बैटरी मैकेनिज्म आपने अच्छे से पढ़ा है, एस.सी. वर्मा में भी ये लिखा होगा कि बैटरी मैकेनिज्म होता है और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। क्यों मूव हो, एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन के कारण। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोग ऐसा करो, इसे पॉज करो और इसे लिख लो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसा इसका नाम है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसा इसका काम नहीं है, फंक्शन कुछ और है। बस हिस्टोरिकल नेम, ईएमएफ क्या है आपका हिस्टोरिकल नेम है, ऐसा नहीं समझना इसमें फोर्स का कुछ काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली नेम है, नाम कुछ और है, काम कुछ और रहेगा इसका। तो समझते क्या है होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे हमने लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल when it is not delivering any current is called EMF of the cell। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ क्या कहना चाह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। टर्मिनल आपका क्या है, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल एनोड है, दूसरा टर्मिनल कैथोड है। पहले टर्मिनल का पोटेंशियल यहाँ पे गिवन है -V, दूसरे का +V पोटेंशियल दिया हुआ है। दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस कह रहा है, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस कब कंसीडर करना है, दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। और कंडीशन क्या है, समझने का आसान तरीका है, ईएमएफ जो है दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल भी गिवन है -V और +V, इसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ। और कंडीशन क्या होना चाहिए, करंट इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ नॉट डिलीवरिंग एनी करंट। तो करंट कब फ्लो नहीं होगा, हम यहाँ से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देंगे या की हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, की लगा देंगे। क्लियर। काफ़ी आसान भाषा में समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे ही हम ईएमएफ कहते हैं। और इसे डिनोट किससे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। और ये कंडीशन कब लागू होगा, देन जब हमारा करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। करंट कब फ्लो नहीं होगा, इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। तो E = हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम डिनोट किए ई से, E = लिख सकते हैं हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल का वैल्यू प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा प्लस, और ये इस तरह लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी लिखा रहता है। देन माइनस, और ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पे -V है तो हम माइनस लिखेंगे, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ईएमएफ का फॉर्मूला होगा। क्लियर। यही आपका ईएमएफ है और इसका फॉर्मूला यही है, काफ़ी समझना आसान है। ओके। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ईएमएफ आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है डिपेंड किस पे करता है, एग्जाम में आता है। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो समझते क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, क्या काम है, कंडक्ट कराता है, चार्ज को कंडक्ट कराता है। तो नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहे, ये सॉल्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग रहे,
देन इसमें नंबर ऑफ चार्ज आयंस क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम होगा कब, जब स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर जब वीक रहेगा तो नंबर ऑफ आयंस या जो सोल्यूशन होगा वो वीक है तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, लेस होगा, तो वहाँ पे चार्ज क्या होगा, फ्लो धीरे धीरे होगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो थोड़ा फास्ट होगा, ये कहना चाह रहा है। आप लोग समझ सकते हैं ईएमएफ क्लियर कि इस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखो ये दोनों कहाँ मर्ज है, इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसी पे तो डिपेंड होगा। सेकेंड क्या क्या हो सकता है, ईएमएफ किस पे डिपेंड कर सकता है, इस दोनों के डिफरेंस ही को तो हम कह रहे हैं ईएमएफ, तो इसी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। आपका जो बना हुआ ये दो टर्मिनल जो है वो किस मेटल का बना हुआ है, कॉपर का बना है या सिल्वर का बना है या आयरन का बना है या गोल्ड का बना हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। आप खुद से किस पे डिपेंड करेगा वो आप खुद से आप समझ सकते हो इस डायग्राम से। क्लियर। देन और आसान भाषा में समझते हैं। आप एक मार्केट से बैटरी खरीद के लाओ जो रिमोट में यूज़ करते हो। जनरली टीवी वाला जो रिमोट होता है छोटा सा, उसमें एक छोटा सा उसको पीछे खोलोगे, छोटा सा एक सेल होगा लगा हुआ, इस तरह से बना होता है। एक साइड में प्लस होता है, दूसरे साइड में माइनस रहता है। इस पे रेटेड होता है, क्या रेटेड होता है, 1.5 वोल्ट रेट होता है, या इससे बड़ा सेल रहेगा तो 2.5 वोल्ट रेट रहेगा, या 3.5 वोल्ट रेट रहता है। ये जो रेटेड वैल्यू है 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, इसे ही हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। नाम है फोर्स बट चेंज इन पोटेंशियल को हम कहते हैं। क्लियर। अब इसे हम, अब सपोज करो आप एक मार्केट से बैटरी लाओ और हम इसका एप्लीकेशन अब करेंगे इस डायग्राम में। पहले आप इसे नोट कर लो, देन हम इसका एप्लीकेशन आपको करके हम दिखाएंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, मार्केट से एक बैटरी खरीदते हैं या सेल खरीदेंगे जिसका रेटेड वैल्यू 24 वोल्ट है। ओके, मार्केट से हमने परचेज किया 24 रेटेड वैल्यू, एक ईएमएफ ई का वैल्यू 24 है। अब इसे हम क्या करेंगे, उस सेल को सर्किट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये रहा हमारा ईएमएफ और इससे हम कनेक्ट किए एक 8 ओम रजिस्टर। ओके, और यहाँ पे एक कनेक्ट करेंगे हम एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर किया जाता है, एमीटर से करंट मेजर किया जाता है और ये ऑलवेज रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। 2 पॉइंट यहाँ से आप लिख सकते हैं। एमीटर का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, करंट मेजर किया जाता है और ये रजिस्टर से सीरीज में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। ये रहा हमारा वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये आपका रहा एमीटर। और जो वोल्ट मीटर है ये रजिस्टर से ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होगा। यहाँ से भी 2 पॉइंट आपको मिला, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी यहाँ पे देखा है। ओके, देन ये सर्किट कंप्लीट है तो हम इसका करंट फाइंड करेंगे। मेरे पास 8 ओम रजिस्टर भी है और 24 वोल्ट सेल का वैल्यू भी दिया हुआ है। देन करंट इजकल टू क्या होगा, करंट इजकल टू ई बाय आर होगा। ई हमारा क्या है, ईएमएफ, जिसका एसआई यूनिट, सॉरी हमने ईएमएफ का एसआई यूनिट नहीं बताया, वोल्ट होता है, इसका वोल्ट होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वोल्ट वी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देन आई इजकल टू ई बाय आर या वी बाय आर भी लिख सकते हैं। ई का वैल्यू कितना है 24 और आर का वैल्यू 8, देन 3 ओम। आई 3 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। क्लियर, यहाँ पे आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। चेंज इन पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। जब आपका 3 एमीटर करंट है, 3 एम्पियर करंट है, ये रहा 3 एम्पियर, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप या चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा आप फाइंड कर सकते हो आसानी से। चेंज इन पोटेंशियल इजकल टू आई इंटू आर। आर आपका कितना दिया हुआ 8 और करंट कितना यहाँ से क्रॉस करेगा या पास करेगा 3, देन 8 इंटू 3 इजकल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल इजकल टू 24। ओके, आपने मार्केट से लाया 24 वोल्ट का सेल और यहाँ पे आपको वैल्यू भी मिल रहा है 24 वोल्ट। ठीक है, आप खुश हो,
करंट 3 एम्पियर है, ठीक है। जो आपने लाया वो आपको आपका एक्सपेक्टेशन है कि इतना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 24 लाया, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका 8 ओम के पास जो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 24 होगा, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। बट आपने जब ऑब्जर्व किया, यहाँ पे 2 मीटर लगा हुआ है, एमीटर और वोल्ट मीटर, तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिला, रीडिंग जो एमीटर का है वो क्या है, 2 एम्पियर। रीडिंग जो वोल्ट मीटर ने रीड किया वो कितना है, 16 वोल्ट है। 2 एम्पियर और 16 वोल्ट, आपने लाया था 24 वोल्ट, बट 16 ही वोल्ट आपको मिल पा रहा है। तो आपका 8 वोल्ट और क्या होना चाहिए, 8 वोल्ट कहाँ गया, वेयर, 8 वोल्ट आपका लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ, आखिर ये 8 वोल्ट कहाँ गया। रीडिंग हमारा जो मीटर आपने लगाया उस मीटर में क्या है, करंट आपका 2 एम्पियर और वोल्ट 16 वोल्ट है, बाकी 8 वोल्ट गया कहाँ। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है इंटरनल रजिस्टर, यहीं पे इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं। नाउ इंट्रोड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये कहाँ पे होता है, तो ये जो सेल आपका है, ये सेल के इनसाइड में होता है। जो डायग्राम आपको मैंने दिखाया था 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच, उसके बीच 2 इलेक्ट्रोड से बीच में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बट डायग्राम में तो दिखाना मुश्किल है, इस डायग्राम में तो दिखा नहीं सकते हैं। देन इस तरह होता है आपका, ये रहा प्लस प्लेट, ये रहा माइनस प्लेट, और यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टर होता है। ये इंटरनल रेजिस्टर क्या करता है, 8 वोल्ट को खा जाता है, दबा लेता है, यही घटक लेता है 8 वोल्ट को। अब कैसे घटकता है ये, अब इसे समझते हैं, काफ़ी आसान है। सपोज करो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे देखा, ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया, ये रहा 24 जो आपने मार्केट से परचेज किया था। ये इंटरनल रेजिस्टर जो रेटेड है, इसके अंदर है, सेल के अंदर है, जिसका वैल्यू 4 ओम है, होता है सेल के अंदर, बट हम शो कहाँ करते, बाहर में शो करते, उसका वैल्यू 4 ओम है, 4 ओम है। और यहाँ पे 8 ओम रजिस्टर आपने कनेक्ट किया, ये 8 ओम है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, और यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल कितना आ रहा है, 16 वोल्ट। रीडिंग क्या दिखा रहा है, रीडिंग आपको वोल्ट मीटर 16 वोल्ट दिखा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, 16 वोल्ट होगा। 8 वोल्ट किधर गया, 8 वोल्ट किधर गया, अभी पता चल जाएगा। ये करंट यहाँ से ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, यहाँ पे आया करंट आई, ऐसे आया, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू आई इंटू आर, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप। करंट हमारे कितना है, आई का वैल्यू कितना, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 4, कितना हो रहा है, 8 वोल्ट हो रहा है। 8 वोल्ट जो आप खोज रहे थे वो आपको मिल गया। अब देखो 8 वोल्ट को 16 वोल्ट में ऐड करो तो कितना होगा, 24 वोल्ट होगा। 8 वोल्ट को 16 वोल्ट में ऐड करो, ध्यान से सुनो, 8 वोल्ट, ये जो आपका यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ये 8 वोल्ट आपका ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। इस ड्रॉप को यहाँ वाले पोटेंशियल ड्रॉप से ऐड करोगे तो आपका 24 वोल्ट, जितना आपने अप्लाई किया था उतना ही तो ड्रॉप हो रहा है, जितना आपके पास गेन था पहले से उतना ही ड्रॉप हो रहा है। 16 प्लस 8 वोल्ट कहीं गया नहीं था, ये बैटरी के अंदर सेल का जो मैकेनिज्म है वो इसे खा जा रहा है। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टर या इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये आपका खा लेता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। आपका इलेक्ट्रोलाइट, आपके कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड था, उसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, यही इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है रेजिस्टेंस, और कब, जब करंट फ्लो होगा, तो इसे ही हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो हेडिंग दीजिएगा, इसे रब कर रहे हैं, रेडी 1 2 3 रब कर रहे हैं।
नाउ आप लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, तो अब हम लोग समझते हैं टर्मिनल वोल्टेज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। और यहीं पे ये जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यही आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ये भी यहीं पे इंट्रोड्यूस है। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, V से डिनोट करते हैं हम। और V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, वेयर योर E इज EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट, एंड R क्या है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ से V का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज, E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, माइनस करंट का वैल्यू 2 एम्पियर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 वोल्ट। 16 वोल्ट, ये वाला 16 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल, दोनों के बीच का पोटेंशियल की ये और ये जो टर्मिनल है इसका वैल्यू क्या है, 16 वोल्ट है। यही तो मूव करके यहाँ पे जाएगा 16 वोल्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और इसका फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। अब ये कैसे आया V इक्वल टू E माइनस आई आर, उसे हम लोग समझते हैं। यहाँ से और यहाँ तक हम उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, ये वाला डायग्राम 24 वोल्ट है और ये 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R है और ये आपका E है। इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं हम A पॉइंट, इस पॉइंट को सपोज कर लो आप B पॉइंट। पाथ हमारा इस तरह हम पाथ चलेंगे, ये हमारा पाथ है। VA से स्टार्ट कर रहे हैं, VA स्टार्ट किया, ओके। हाई पाथ मेरा इधर है ये, और करंट भी तो इसमें फ्लो हो रहा है, ये करंट है जिसका वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, यही करंट है, ये 2 एम्पियर ऐसे गया यहाँ तक है 2 एम्पियर करंट, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जाएंगे, पाथ हमारा ऐसे रहेगा। आप अपोजिट भी पाथ ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन हाइयर पोटेंशियल, ये आपका प्लस हाइयर पोटेंशियल, ये नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, हाइयर से लोअर जा रहे हैं, गेन लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव 24 माइनस 24 वोल्ट। यहाँ पे पहुँचेंगे I इंटू आर, 2 इंटू 4, क्या लिखेंगे 2 इंटू आई इंटू आर, 2 इंटू 4 लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, करंट के अपोजिट हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे गेन होगा, चेंज इन पोटेंशियल गेन होगा, इक्वल टू VB लिख सकते हैं, VB। क्लियर? ये तो आपका मैथमेटिकली है, ठीक। देन VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू, ये इधर जाएगा 16 वोल्ट, यही आपका टर्मिनल वोल्ट है। अब है ना, मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ करते हैं, ये तो आपने देखा। अगेन हम चलते हैं यहाँ पे, VA माइनस ये क्या है EMF क्या है, माइनस में है। क्लियर? देखो सारा कुछ है ना, डायग्राम से बन रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस R, करंट I, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि करंट के अपोजिट हम लोग जा रहे हैं, तो प्लस IR इक्वल टू VB। अब आप लिख सकते हो VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस आई आर, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, VAB को हम V लिखेंगे इक्वल टू E माइनस आई आर। क्लियर? मैथमेटिकली आप लोग देख लिए सही है। टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 16 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी आपको जो आ रहा है, यहाँ पे 16 वोल्ट आ रहा है। सर एवरीथिंग क्लियर है यहाँ से? तो टर्मिनल वोल्टेज समझ गए क्या होता है। तो इसका जो डिफिनेशन होता है टर्मिनल वोल्टेज का, वो क्या होता है, व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू ए सेल, जब सेल में करंट फ्लो होता है, देन द पोटेंशियल अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। जब सेल में करंट फ्लो होता है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, जो आप लोगों ने डायग्राम में देखा। ओके, आपका जो EMF है, EMF जो है, ये क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होता है, ऑलवेज
फिक्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप मार्केट से लेके आए हो, एक बैटरी या सेल लाए हो, वो मार्केट से लाया, वो 8 वोल्ट का भी हो सकता है, 1.5 वोल्ट का भी हो सकता है, जो उस पर रेटेड होगा वही आपका ईएमएफ होता है। और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो चेंज करेगा, वो फिक्स नहीं होगा। जो अब करंट उस सर्किट डायग्राम में फ्लो होगा उस पर वो डिपेंड करेगा टर्मिनल वोल्टेज। ओके, और टर्मिनल वोल्टेज को और आप लिख सकते हो इस तरह से, टर्मिनल वोल्टेज जो है टी टर्मिनल वोल्टेज वी इक्वल टू आप लिख सकते हो आई इंटू आर एक्सटर्नल। सर्किट डायग्राम का जो आपका करंट सर्किट डायग्राम ये रहा, हाँ, सर्किट डायग्राम को जो आपका आर एक्सटर्नल है वो लिख सकते हैं आर एक्सटर्नल। देन टर्मिनल वोल्टेज वी इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है 2, आर एक्सटर्नल कितना है 8, 16 वोल्ट आया, सेम थिंग आ गया। तो आप कह सकते हो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू एक्सटर्नल, सर्किट डायग्राम में जो एक्सटर्नल आर है उससे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आप निकाल सकते हो। और यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आप समझ जाओगे, ये आपका आर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, और ये आपका जो आर है इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो आर है इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर, एक्सटर्नल आर भी समझ गए क्या है और इंटरनल आर आपने समझ रखा है। तो आज का क्लास डियर स्टूडेंट हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।